नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सीएस सेंटर दिल्ली। आज हम एक ऐसे टॉपिक को लेकर के आए हैं जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम हमेशा बात जब करते हैं तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर कोई पढ़ना और पढ़ाना चाहता है, बट जब कोई पढ़ाता है या जब कोई पढ़ता है तो पढ़ने पढ़ाने का तरीका भी बहुत डिफरेंट होता है लोगों का। बहुत कम लोग होते हैं कि जैसे मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वैसे पढ़ा पाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आज मैं 3 टॉपिक 3 चैप्टर एक साथ लेकर के डिस्कस कर रहा हूँ। पॉलिटी के लिए अगर आप किसी से सवाल पूछिए कि कौन सी बुक्स हमारे लिए बेटर है तो सभी लोग रेफरेंस में दे देते हैं कि आप पढ़िए, जिसको लेकर के क्या नाम है, एम लक्ष्मीकांत को लेकर के ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। बट मेरा मानना है कि सही है, बट एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि जब यूपीएससी सवाल करती है तो शायद एम लक्ष्मीकांत का जो बुक है वो उसको फुलफिल नहीं कर पाती। इस वजह से नहीं कि उसमें कंटेंट नहीं है, उसके पीछे रीजन ये है वो एक गाइड की तरह काम करती है और वह जो है कि पार्ट पार्ट में डिवाइड है। कई चीज़ों को लिंक करके उसने चीज़ों को नहीं एक्सप्लेन किया है, ठीक है। लेकिन मेरा मानना है डीडी बसु थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बुक है, बट वो बहुत ही अच्छी बुक्स है, क्योंकि मल्टीपल टॉपिक को जहाँ पे रिक्वायरमेंट जितना होती है वहाँ पे उसको इन्वॉल्व करके पढ़ती है, यहाँ पे लिखी जाती है। तो अब यहाँ पे आज जो मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों के साथ, तो दोस्तों एक चीज मैं बता दूं आप लोगों के साथ कि जब मैं ये पढ़ाने जा रहा हूँ थोड़ा सा आप अपना दिल दिमाग सभी चीज खोल करके रखिए, जिससे आपको यह चीज एनालिसिस हो पाए कि नहीं, जब हम डिस्कस करते हैं तो किस आधार पे हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि मैं 3 टॉपिक्स या फिर जब लक्ष्मीकांत को मैं पढ़ता हूँ या फिर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ या बोलता हूँ कि कैसे पढ़ा जाए, सबसे पहले मैं वो चीज बताऊंगा आप लोगों के साथ। सबसे पहले देखिए, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को जब पढ़ना होता है, इसको पॉलिटी भी बोलते हैं लोग जनरली, बट ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सबसे पहली बुक लोग कहते हैं एम लक्ष्मीकांत, ठीक है, लक्ष्मी लक्ष्मीकांत, ठीक है। बट ये सफिशियंट नहीं है, अगर मेरा मानिए तो एम लक्ष्मीकांत के साथ साथ आपको जो है कि यह भी पढ़ना चाहिए डीडी बसु को, दुर्गादास बसु को लेकर के। लेकिन यह चीज एक चीज और रियलाइज आप कर सकते हो, डी डी बासु, ठीक है। डीडी का मतलब ये होता है कि दुर्गादास बासु करके हैं, इनकी बुक है। लेकिन इन सबको पढ़ने से पहले आपको टेक्स्ट बुक पढ़नी होगी, टेक्स्ट बुक पढ़नी होगी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे सिविल सर्विस के एग्जाम को क्लियर करने के लिए। क्योंकि किसी भी टॉपिक से आप अगर बात करते हैं तो वो हमेशा यही कहता है कि दोस्तों देखिए, जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आप एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो बेसिक क्लियर करने के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो टूल होता है वो टेक्स्ट बुक होती है। कौन सा टेक्स्ट बुक में? NCERT होती है, नेशनल कमीशन और एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग करके इसका फुल फॉर्म है। ये भारत सरकार के द्वारा लिखी जाती है, कई बार लिखी गई है। लेकिन जो पुरानी एनसीईआरटी है, हिस्ट्री पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी की, बहुत अच्छी है, लेकिन नई वाली नहीं है, अभी फिर लिखी गई है, वो भी उतनी अच्छी नहीं है। तो आपको जो न्यू एनसीईआरटी का क्लास 11th एंड 12th की है, ठीक है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल थ्योरी, ये 2 बुक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो अब देखिए, दो हमने सोर्स बता दिया, अब तीसरा देखिए हमें कैसे पढ़ना होता है, ठीक है, हाउ टू रीड। रीड करने के लिए देखिए तो आपको 5 सेक्शन में पूरे पॉलिटी को डिवाइड करना होगा। पहला आपका लेजिस्लेशन एंड एग्जीक्यूटिव, ये दोनों लेवल पे आपको बात करना होगा, सेंट्रल लेवल पे एंड स्टेट लेवल पे, ठीक है। सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट को लेकर के बात करनी पड़ेगी, स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को लेकर के, पहली। दूसरी आपको जुडिशियरी को लेकर के बात करना पड़ेगा, इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड लोअर कोर्ट को बारे में बात करेंगे। तीसरा आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं। यह चीज़ भी हमें पता होना चाहिए कि नहीं, हमें कैसे करना है। अब इसके बाद चौथे पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं क्या करना है, तो इसमें आपको फंडामेंटल राइट, DPSP एंड फंडामेंटल ड्यूटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट प्रोसेस एक्सेट्रा वगैरह लेकर के। फिर उसके पांचवा पे आपका जो बॉडी होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी करके, ये आपको 5 सेक्शन में पूरे पॉलिटी को अगर डिवाइड करके पढ़ेंगे तो आपके लिए आपका आसान, बहुत ही जो है कि आसान हो जाएगा, जिससे आप अपने सिलेबस को
विद इन या लिमिटेड टाइम में जो कि कवर कर सकते हैं। नहीं तो यूपीएससी का जो सिलेबस है इतना वास्ट है कि आप उसको रिवीजन तो छोड़िए, एक बार कंप्लीट भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक कंप्लीट करेंगे, जितना पढ़ेंगे, तब तक पिछले 6 महीने फिर उतना जो कि तैयार हो जाएगा आपका स्टडी करने के लिए। बिना टाइम वेस्ट किए हम आएंगे आज अपने टॉपिक पे बात करने वाले हैं। यहाँ पे आज मैं 3 चैप्टर को एक साथ पढ़ाने वाला हूँ, और उसमें एक अलग तरीके से, ये नहीं कि आर्टिकल 1, 2, 3, 4 में या 12 में, 14 में, 19 में क्या बोला गया, नहीं, हम एक अलग तरीके से फीचर्स के बारे में बात करेंगे। फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटी, जिसके मूल अधिकार, राजनीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार, ये 3 चैप्टर को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ड्यूटी है आपकी, फिर उसके बाद जो कि राइट्स है, फिर इसके बाद अगर आप बात करेंगे तो डीपीएसपी को लेकर के हम बात करते हैं। तो एक नॉर्मल भाषा में अगर हम बात करें, एक छोटी सी चीज लेकर के इनके बारे में बात करें, तो सबसे पहले देखिए 3 पार्ट में हम करते हैं, ठीक है, 3 चीजों को लेकर के करते हैं। थिकनेस हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ठीक है, 3 चीजों को लेकर के करते, पहला, दूसरा एंड थर्ड, जो तीसरा। सबसे पहले आपका फंडामेंटल राइट आता है, फिर इसके बाद आपका डीपीएसपी आती है, ठीक है, फिर उसके बाद आपका फंडामेंटल ड्यूटी आती है, जिसको फंडामेंटल राइट को हिंदी में कहते हैं मूल अधिकार, ठीक है, अधिकार होता है। और डीपीएसपी को कहते हैं राज्य नीति निर्देशक तत्व के रूप में यूज करते हैं, और इसको कर्तव्य, मूल कर्तव्य के रूप में हम इसको इंडिकेट करते हैं, ठीक है। ये चीज हो जाती है। तीनों चीज को लेकर के हम जब बात करेंगे तो अब हमें थोड़ी सी क्लियरिटी होनी चाहिए, कैसे कि इसका संविधान में कहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है, कहाँ पे मेंशन किया गया है, इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में इनका जो जिक्र किया गया है तीनों का, कहाँ कहाँ पे किया गया है। तो फंडामेंटल राइट का आपका जो पार्ट 3 है इसमें किया गया, डीपीएसपी का जो आपका पार्ट 4 है इसमें किया गया है, लेकिन मूल कर्तव्य का आपकी जो बात की गई है, आपका जो पार्ट 4A है इसमें किया गया है, राइट। तो अब एक चीज यहाँ पे और हम बता दें, ये दोनों पार्ट 3 एंड पार्ट 4 ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन था, बट यह नहीं था, ठीक है। यह लेटर 1976 बाई 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के सजेशन पे जो है कि इसको ऐड किया गया। एक चीज हमें ये पता होना चाहिए, राइट। तो अब आगे हम चल करके बात करेंगे, आगे हम क्या बात करेंगे, अब इनका आर्टिकल में कहाँ पे जिक्र है, आर्टिकल की जब हम बात करते हैं, ये आपका 12 से लेकर के 35 35 12 से लेकर 35 आर्टिकल है उसमें किया गया है। इसका जो आर्टिकल में बात किया गया डीपीएसपी का, ये आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक आर्टिकल जो है उनमें किया गया है। और इसका फंडामेंटल ड्यूटी का जो आपका आर्टिकल 51A है इसमें किया गया है, राइट। अब आगे आते हैं, क्या हम बात करने वाले हैं, आगे हम बात करेंगे अब यहाँ पे कि और क्या है, आगे सिस्टम कैसे काम कर रहा है। अब एक सेकंड थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेने दीजिए, ठीक है, इतनी क्लियर हो गई होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या हमारे साथ लिखते चल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, पहला पॉइंट्स लिख लिया, दूसरा पॉइंट्स लिख लिया, तीसरा पॉइंट्स लिख दिया। हमारे कितने नंबर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट, नंबर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स कितने हैं हमारे, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 7 था, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में कितना है, 6 है, ठीक है। अब डीपीएसपी की बात करें, देखिए डीपीएसपी में कोई डीपीएसपी का ऐसा है नहीं, बट जनरली हम इसको 3 तरह से जो है कि हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे आप सोशलिस्टिक पहला, एंड दूसरा आपका यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सोशलिस्टिक के बाद हम बात करेंगे आपका यहाँ पे गांधीयन जो है कि डीपीएसपी के बारे में बात करें, और तीसरा जो है कि लिबरल इंटेलेक्चुअल के बारे में बात करें। 3 तरह के हमारे डीपीएसपी होता है। लेकिन जब हम फंडामेंटल ड्यूटी की बात करते हैं तो दोस्तों ओरिजिनल जब बना था तो उस समय केवल 10 फंडामेंटल ड्यूटी थी, लेकिन ठीक है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 2002 में जो कि एक और जोड़ा गया। एट प्रेजेंट टाइम में टोटल कितना है, 11 फंडामेंटल ड्यूटी है। इज दैट क्लियर? तो ये चीज़ हमें क्लियर हो जानी चाहिए इस आधार पे। दूसरी चीज़ अब ये है, चौथा जो पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ, देखिए
संविधान में मेंशन है, या फिर जो भी कह सकते हो आप, इसको इन्फोर्स किया जा सकता है, इन्फोर्स किया जा सकता है, या जस्टिसेबल है, जस्टिसेबल है मतलब कोर्ट, अगर आप इसको कोई वायलेट करता है तो कोर्ट जो है कि इसको जो कि फोर्सफुली जो कि इम्प्लीमेंट कर सकता है, इसको जो कि नहीं कर सकता है, ठीक है, नॉट पॉसिबल, और इसको भी नहीं कर सकता है कोर्ट के द्वारा कोई इंटरवेंशन। बात समझ गए। अब दूसरी चीजें आ गई, जो फंडामेंटल ड्यूटी है, फंडामेंटल राइट है, जो ड्यूटी है, ठीक है, इंडियन सिटीजन के लिए, ओनली सिटीजन जो इंडिया के हैं उनके लिए। लेकिन अगर हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट की, जब बात करते हैं तो यह आपका, एक सेकेंड, यह आपका जो कि सिटीजन एंड फॉरेनर, जो विदेशी लोग हैं उनके लिए भी है। लेकिन कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं, कुछ ऐसे हमारे फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल्स हैं जो केवल सिटीजन्स के लिए हैं, ठीक है, ओनली फॉर द, ठीक है, ओनली फॉर द, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, ओनली फॉर द सिटीजन के लिए कौन सा आर्टिकल है, 15, 16, 19, 29 एंड 30। दिस 5 आर्टिकल ओनली फॉर द इंडियन सिटीजन, नॉट फॉर द फॉरेनर एज वेल। अब आप बात कर सकते हो कि ये चीज़ें हो गई, हमने इन चीज़ों को लेकर के बात किया जो मुझे लगा कि नहीं बात करना चाहिए। अब फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट की जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है, अब यहाँ पे जो हम, एक सेकेंड, जो हम यहाँ पे फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हैं, ये जो कि इंस्पायर या फिर जो बोरो कर रखे हैं यूएसए से हमने कर रखा है। बात समझ गए, कहाँ से कर रखा है, हमने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से कर रखा है। अब दूसरा देखिए, जो यहाँ पे आ जाते हैं, हमने कहाँ से किया है, देखिए, एक इंस्पायर एंड बोरो, दो चीजें हैं। अगर हमसे पूछा जाए फंड डीपीएसपी राज्य निधि निदेशक तत्व कहाँ से जो है कि बोरो किया गया है, तो हम इसको आयरिश बोलेंगे, ठीक है, आयरिश के नाम से जानेंगे, जो आयरलैंड एक कंट्री है। दूसरी चीज अगर हम बात करते हैं कि ये जो है कि कहाँ से इंस्पायर है, इंस्पायर या फिर कहाँ से कॉपी किया गया है, इंस्पायर या कॉपी जो किया गया है तो स्पेन से किया गया है। स्पेन एक कंट्री है, यूरोपियन कंट्री, यूरोप कॉन्टिनेंट में, वहां से किया गया है। तो यह चीज बेसिक थी जिसको मुझे लगा कि आपके साथ डिस्कस करना चाहिए और आगे चल करके काम आएगा। दूसरी चीज यह भी है कि यह आपका इंडिविजुअल जो फंडामेंटल राइट है, यह हमारा इंडिविजुअल के राइट्स को होल्ड करता है। मतलब अगर मान लीजिए एक सिंगल व्यक्ति भी अगर सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहे डायरेक्ट, तो वो जा सकता है। बात समझ रहे हो। तो लेकिन जो डीपीएसपी की बात करते हैं, डीपीएसपी की जो बात करते हैं, तो ये जनरली आप ऐसा देख सकते हो, ये कम्युनिटी की बात करता है, कलेक्टिव। और ये फंडामेंटल जो राइट है आपका, ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करता है, राजनीतिक लोकतंत्र की बात करता है। लेकिन डीपीएसपी जनरली आपका सोशियो एंड इकोनॉमी कंडीशन पे जो है कि बात करता है। ये चीज हमें पता होना चाहिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन सभी चीजों को देखते हुए, बात समझ रहे हो, इन सभी चीजों को देखते हुए हमें यह पता होना चाहिए कि हमें आगे कैसे स्टडी करनी चाहिए। अब ऐसे क्या 5 मिनट्स के अंदर ही हमारा सभी जो है कि फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और ये जो कि ड्यूटी, सभी चीज़ों को हमने कंप्लीट कर लिया, राइट। तो हम ऐसे शॉर्ट्स में आपके साथ लेक्चर बनाते रहेंगे और बात करते रहेंगे। आगे फिर नए लेक्चर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू फॉर द डिस्कशन, हैव ए नाइस डे, ठीक है।